नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई सरकार की कोई भी योजना आती है उसकी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अभी किसान भाइयों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री ने किसान कर्ज माफ़ी को लेकर किया बड़ा ऐलान। इसके साथ ही किसानों का ब्याज भी माफ़ किया जाएगा। सरकार किसान कर्ज माफ़ी और किसानों को लेकर नई योजना लेकर आ रही है। 4 राज्यों में किसान कर्ज माफ़ी की जा रही है। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर माफ़ होगा, पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे। उससे पहले किसान भाइयों, अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपको राशन मिलता है तो अब 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। अप्रैल, मई और जून, इन तीनों महीनों का राशन सरकार एक साथ प्रदान करने वाली है। तो आप अपने 3 महीने का राशन जो है वो एक साथ जरूर लें, ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो राशन की दुकान पर जाकर के आप 3 महीने का राशन एक साथ जरूर लें। किसानों का 2,25,000 रुपये तक का कर्ज होगा माफ़। सीएम ने किया है बड़ा ऐलान। इसके लिए सरकार के ऊपर तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। 2 चरणों में किसान कर्ज माफ़ किया जाएगा। भाजपा की तरफ से वादा किया गया था चुनाव से पहले कर्ज माफ़ी का, और अब उस वादे को निभाते हुए सरकार ये कर्जा माफ़ कर रही है, जहां पर सरकार की तरफ से किसानों का 2,25,000 रुपये तक की राहत देने का ऐलान किया गया है। जबकि कुछ राज्यों में किसान भाइयों का केसीसी कर्ज पर जो ब्याज है वो माफ़ करने का ऐलान किया गया है। यानी जो किसान काफ़ी लंबे समय से अपना केसीसी कर्ज जो है उसका ब्याज नहीं भर पा रहे हैं, तो कुछ राज्यों में वो ब्याज माफ़ किया जाएगा। यानी जो मूल राशि है वो किसान भाई को बाद में बैंक में भरनी पड़ेगी, लेकिन उसके ऊपर जो ब्याज बन चुका है वो ब्याज सरकार की तरफ से अभी माफ़ किया जा रहा है, और उस ब्याज पर जो पेनल्टी लगी है वो भी माफ़ किया जाएगा। मान लीजिए किसी किसान भाई ने बैंक से 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था, उस कर्ज पर हर 6 महीने में ब्याज बनता गया, कई वर्षों तक किसान भाई ब्याज नहीं भर पाया, तो वो 2 लाख रुपए से बढ़ करके 2.5-3 लाख रुपए प्लस चला गया था। तो वो बाकी का जो पैसा है मूल राशि के अलावा जो ब्याज का और पेनल्टी का, वो पैसा सरकार की तरफ से माफ़ किया जा रहा है। और ये अभी राजस्थान, हरियाणा, कई राज्यों के अंदर शुरू कर दिया गया है, और बाकी राज्यों में कहां पर होगा वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब बात कर लेते हैं कर्ज माफ़ी की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सरकार की तरफ से जो है किसान कर्ज माफ़ी का जो वादा किया गया था उसे पूरा करेंगे। जिन किसानों ने 30 सितंबर 2025 से पहले केसीसी कर्ज ले रखा है उन किसानों का ये कर्जा माफ़ होगा। जिन किसानों ने 30 सितंबर 2025 के बाद कर्ज लिया है वो कर्ज अभी माफ़ नहीं होगा। जो किसान लंबे समय से अपना कर्ज अदा नहीं कर पा रहे थे, जिन किसानों को बैंकों के द्वारा बार बार नोटिस मिल रहे थे या कुर्की तक की भी नौबत आ गई थी, उन किसानों का ये कर्जा सरकार माफ़ कर रही है। यानी सरकार ने यहाँ पर 2 नियम बनाए। पहला, वो किसान जो लंबे समय से अपना ब्याज नहीं भर पा रहे हैं उनका 2 लाख रुपए तक माफ़ करने का। दूसरा, जो किसान रेगुलर अपना ब्याज अदा करते हैं, यानी किसान भाइयों कुछ राज्यों में 1 साल से केसीसी कर्ज में जो ब्याज होता है वो भरना पड़ता है, कुछ राज्यों में 6 महीने में वो भरना पड़ता है। तो जिन किसानों ने रेगुलरली अपना ब्याज भरा है, चाहे वो 6 महीने से हो या 12 महीने से हो, उन किसानों को 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। और जो किसान लंबे समय से अपना ब्याज नहीं भर पा रहे थे उन किसानों का 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो माफ़ किया जाएगा। इसमें कुछ शर्तें रखी गई है। जिन किसान परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिन किसान परिवारों के पास लिमिट मात्रा में, सीमित मात्रा में ज़मीन है जो सरकारी नियमों के अनुसार है, उन किसानों का ही ये कर्ज माफ़ होगा। अगर आपके पास 4 पहिया वाहन, पर्सनल गाड़ी वगैरह है तो कर्ज माफ़ी का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। जिन किसानों के ऊपर लगातार बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा है उन किसानों का ये कर्जा सरकार की तरफ से माफ़ किया जा रहा है। और जो किसान रेगुलर हैं उनको 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। यानी उनका कर्ज माफ़ नहीं होगा, उनको केवल प्रोत्साहन राशि के तौर पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था कि हम सभी किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, जबकि चुनाव जीतने के बाद वो केवल उन्हीं किसानों का कर्ज माफ़ कर रहे हैं जो लंबे समय से बैंकों में पैसा जमा कर नहीं रहे हैं। केवल उन्हीं किसानों का ये कर्ज माफ़ हो रहा है जो किसान अपना ब्याज नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन जो रेगुलर किसान हैं, जो अपना पेट काट के अब एक एक पैसा बचा करके अपना ब्याज भरते हैं इस डर से कि कहीं उनकी ज़मीन कुर्क ना हो जाए, उन किसानों का सरकार केवल 50,000 रुपये दे रही है, जो कि गलत है। अगर आप कर्ज माफ़ कर रहे हैं तो सभी किसानों का एक समान रूप से आपको माफ़ करना चाहिए। तो महाराष्ट्र के अंदर
किसान कर्ज माफ़ी की जा रही है और इसके चरण की जो शुरुआत है वो 15 अप्रैल के बाद कर दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सरकार को सभी किसानों का एक समान रूप से कर्ज माफ़ नहीं करना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करिएगा। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर केवल उन्हीं किसानों का ये कर्ज माफ़ किया जा रहा है जो किसान लंबे समय से बैंकों में अपना कर्ज जो है वो नहीं भर पा रहे थे। उन किसानों का सरकार 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ कर रही है, बाकी किसानों को केवल 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि ही दी जा रही है। तो अगर आपने वादा किया तो उस वादे को पूरा कीजिए और किसानों का जो कर्ज है वो सभी का एक समान रूप से माफ़ कीजिए। अब राजस्थान राज्य के अंदर क्या किया है सरकार ने, किसानों के ऊपर लंबे समय से जो ब्याज बना हुआ है, काफ़ी लंबे समय से जो किसान भाई बैंक का ब्याज नहीं भर पा रहे हैं, जिनको कुर्की के नोटिस मिल रहे थे या जिन किसानों को बैंकों के द्वारा बार बार जो है परेशान किया जा रहा था, तो राजस्थान सरकार ने क्या किया, उन किसानों का कर्ज जो है वो तो नहीं माफ़ किया, लेकिन उन किसानों का जो ब्याज है वो माफ़ करने का ऐलान किया। इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं, तो आप अपने बैंक में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर जो बजट पेश किया गया था 2026-27 का, उस बजट में राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, जो कि राजस्थान के अंदर जो है वो डिप्टी सीएम भी है, उन्होंने किसानों के लिए ये ऐलान किया कि किसानों का जो ब्याज है वो माफ़ होगा। लेकिन जो किसान रेगुलर हैं, मान लीजिए आपने बैंक से कर्ज ले रखा है 2 लाख रुपए, अगर आप 6 महीने से ब्याज भरते हैं और 6 महीने में आपका ब्याज हो गया 6 या 10,000 रुपये, तो आपका ये ब्याज माफ़ नहीं होगा। अगर आप लंबे समय से अपना ब्याज नहीं भर पा रहे हैं तो ही आपको ब्याज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो मिलेगा, और ये राजस्थान के अंदर किया गया है। इसी तरीके की एक योजना जो है हरियाणा राज्य के अंदर भी सरकार ने शुरू की थी। तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर किसानों को ये फ़ायदा दिया जा रहा है। हालांकि जब वित्त मंत्री से पूछा गया, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से, कि क्या आप भारत के किसानों का कर्ज माफ़ करेंगी, तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जहां पर किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ किया जा रहा हो। यानी सरकार की तरफ से अपने स्तर पर ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से जो है किसानों को किसान सम्मान निधि योजना में पैसा दिया जा रहा है। कई राज्य सरकारें किसानों का कर्ज माफ़ कर रही है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कई अन्य राज्य हो गए, तो उन राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अपनी तरफ से किसान कर्ज माफ़ी के लिए अभी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। अभी केवल महाराष्ट्र में ही कर्जा माफ़ किया जा रहा है। इससे पहले तेलंगाना में किया गया था। राजस्थान राज्य के अंदर ब्याज में फ़ायदा दिया जा रहा है। तो किसान भाइयों, जिन जिन राज्यों के अंदर अभी चुनाव होंगे, उन राज्यों के अंदर निश्चित रूप से किसान कर्ज माफ़ी पर सरकारों के द्वारा बड़े कदम उठाए जाएंगे और किसानों को जो है कर्ज माफ़ी के जो फ़ायदे हैं वो दिए जाएंगे। तो इससे आने वाले दिनों में जो है किसान भाइयों को राहत मिल सकती है। अभी उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव होने हैं। इसके अलावा अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव होने वाले हैं। तो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टी है, चाहे तृणमूल हो या सपा हो, वो कर्ज माफ़ी के वादे जरूर करेगी, और जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी उसे कर्ज माफ़ करना ही पड़ेगा। तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में कई राज्यों के अंदर हमारे किसान भाइयों को जो राहत है कर्ज माफ़ी की वो मिल सकती है। तो किसान कर्ज माफ़ी से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी, जानकारी आएगी, वो हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुँचाएंगे। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।